और दिल्ली में एक तरफ जहां कोरोना से स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो वहीं ऑक्सीजन और बेड्स को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड्स को लेकर क्या है हालात, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन और बेड्स को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली में बेड्स और ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। दरअसल दिल्ली में कुल 16,272 नॉन आईसीयू बेड्स हैं। केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से इन बेड्स को संचालित करने के लिए 305 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा छोटे नर्सिंग होम में 100 आईसीयू बेड्स और हैं, जिन्हें संचालित करने के लिए 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। वहीं 15,000 नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार करने के लिए 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर दिल्ली में नॉन आईसीयू बेड्स को संचालित करने के लिए 704 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दिल्ली में कुल 4,866 आईसीयू बेड्स हैं। 10 मई तक 1,200 और आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे, यानी दिल्ली में कुल 6,066 आईसीयू बेड्स हो जाएंगे। केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से 6,066 आईसीयू बेड्स को संचालित करने के लिए 272 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। दिल्ली को अपने सभी बेड्स की ऑक्सीजन सप्लाई सुचारू रखने के लिए 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार के फॉर्मूले पर आधारित है। जहां दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, वहीं केंद्र सरकार दिल्ली को केवल 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे रही है, जो कुल डिमांड का आधा है। वहीं दावा ये है कि देश के अन्य राज्यों को केंद्र सरकार डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन दे रही है और कई राज्यों को तो डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।